डियर स्टूडेंट्स, सेट्स यूनिट में विविध प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको चार समुच्चय दिए गए हैं। देयर आर 4 सेट्स। ए समुच्चय को क्या दे रखा है? आपको किस फॉर्म में दे रखा है? देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म। ए समुच्चय के एलिमेंट जो है, अवयव जो है वो क्या है? एक्स रियल नंबर है और इसका सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन। अगर इसके गुणनखंड करें, फैक्टर करें, तो ये मिलेंगे आपको। x इज इक्वल टू 2 and 6। तो a में दो अवयव है। कौन से? 2 तथा 6। क्लियर? b में तो गिवन ही है। b के अवयव है 2, 4, 6। और सी समुच्चय के अवयव जो हैं वो क्या है? 2, 4, 6, 8 इवन नंबर, सम संख्याएं। डी समुच्चय में एक ही अवयव है। कौन सा? 6। तो देखिए, अब आपको बताना है कौन किसका उपसमुच्चय है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सबसे पहले ए किसका उपसमुच्चय है। क्लियर ही दिख रहा है आपको? ए किसका उपसमुच्चय है? ए में अवयव है 2, 6 और इसमें भी 2, 6 है। तो ए उपसमुच्चय है बी का। और ए किसका उपसमुच्चय है? ए वाले अवयव सी में भी इंक्लूड है। ठीक है, ए उपसमुच्चय है किसका? सी का। ए बी का भी उपसमुच्चय है और ए सी का भी उपसमुच्चय है। ठीक है, अब बी को देखते हैं। बी किसका उपसमुच्चय है? 2, 4, 6। 2, 4, 6 ओनली किसमें है? सी में है। तो बी उपसमुच्चय है, सबसेट है किसका? सी का। सी किसका उपसमुच्चय? नहीं, सी वाले अवयव किसी में भी नहीं शामिल है। तो अब डी देखते हैं। डी किस किसका उपसमुच्चय है? डी 6 सभी में है। डी सबसेट है ए का। डी सबसेट है किसका? बी का। डी सबसेट है किसका? सी का। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि कौन किसका उपसमुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। विविध प्रश्नमाला का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, बिलोंग्स टू साइन और सबसेट साइन कैसे यूज करते हैं ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी को क्लियर नहीं हो तो लास्ट वीडियोस देखिए जिसमें बिलोंग्स टू एंड सबसेट साइन को एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। x बिलोंग्स टू ए, मीन x ए के सभी अवयवों को रिप्रेजेंट करता है। ए, ये फर्स्ट टू, पहले वाले दो तो गिवन है। सभी क्वेश्चन में ये गिवन है कि ऐसा तो है, ये दिया गया है। तब क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो सत्य, नहीं तो असत्य, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। x बिलोंग्स टू ए तथा a बिलोंग्स टू b। a ऐसा समुच्चय है कि वो b को बिलोंग करता है। मान लिया a समुच्चय के अवयव हैं 1, 2। a बिलोंग्स टू b। एक बार फिर बता देता हूं, बिलोंग्स टू साइन कब लगता है? जब लेफ्ट वाला राइट वाले का एक एलिमेंट हो। ये अवयव है, ये समुच्चय है। a बिलोंग्स टू b। a एक समुच्चय है, आपको पता है कैपिटल लेटर्स से दर्शाया गया, ये एक समुच्चय है। a समुच्चय b समुच्चय को बिलोंग करता है और बिलोंग्स टू साइन अवयव और समुच्चय के बीच में लगता है। इट मीन a जो है वो b समुच्चय का एक अवयव है। ठीक है, a बिलोंग्स टू b, बिकॉज दिया हुआ है a बिलोंग्स टू b। तब b को बनाते हैं। b ऐसा बनाए कि a बिलोंग्स टू साइन कब लगता है? जब ये अवयव है, ये समुच्चय है। यानी b समुच्चय में a पूरा एक अवयव हो, यानी 1, 2, सेट 1, 2 इसका एक अवयव हो। हमने ये बना दिया b समुच्चय। ये दिया गया है x बिलोंग्स टू a। x a को बिलोंग करता है। ठीक है, मान लिया x इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेट मान लिया x इज इक्वल टू 1। ठीक है, a 1, 2 है, x 1 है, x 2 भी हो सकता है, सभी अवयवों को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x a को बिलोंग करता है और a बिलोंग्स टू b। तो क्या x b को बिलोंग करेगा? अब a पूरा समुच्चय b का एक अवयव है। ठीक है, तो
ए पूरा समुच्चय बी का एक अवयव है। सेट 1 2 इसका एक अवयव है। ठीक है, सेट 1 2 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लगा दिया 3। अब ए बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, इसे ये दिख रहा है ना एक्स बिलोंग्स टू ए, तब क्या एक्स बी को भी बिलोंग करता है? एक्स 1 है, यस, एक्स बिलोंग्स टू ए। आपको क्या दे रखा है? एक्स बिलोंग्स टू ए, बिकॉज दे रखा है कि एक्स ए को बिलोंग करता है, मतलब ये अवयव है, ये समुच्चय है। एक्स 1 1 ए का एक अवयव है, यस है। एक्स 2 भी ले सकते हैं, 2 ए का अवयव है, यस है। ठीक है, तो एक्स ए के सभी अवयवों को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब एक्स ए को बिलोंग करता है, यस, एक्स समुच्चय ए का बिलोंग्स टू मीन ये अवयव है इस समुच्चय का। एक्स समुच्चय ए को बिलोंग करता है, यस, एक्स समुच्चय ए का एक अवयव है। ए बी को बिलोंग करता है, यस, ए पूरा समुच्चय बी का एक अवयव है। तब क्या एक्स बी को बिलोंग करता है? नो, नो नहीं करता, बिकॉज वह एक्स 1 बी को बिलोंग कर रहा है। 1 क्या बी के अंदर है? नहीं, इसमें तो सेट 1 2 है। ठीक है, इट मीन एक्स क्या कर रहा है? बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मीन आपका स्टेटमेंट जो है उसने कहा एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ये क्या है? असत्य है। ठीक है, एक्स 1 है, ए को तो बिलोंग करता है, एक्स क्या है? 1 है, ए को तो बिलोंग करता है, बट एक्स किसको बिलोंग नहीं कर रहा? बी को नहीं कर रहा। एक्स बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी। बिलोंग्स टू साइन कब लगता है? जब ये वाला इसका एक अवयव हो। क्लियर, समझने वाला मैटर है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखिए, ध्यान रखिए, बिलोंग्स टू साइन क्लियर होना जरूरी है कि बिलोंग्स टू साइन और सबसेट साइन किसके बीच लगते हैं। अगर नहीं क्लियर है लास्ट की वीडियो देख लेना। ए बी का उपसमुच्चय है, ऐसा बनाइए कि ए बी का उपसमुच्चय है। ए बराबर मान लिया 1 2, बिकॉज ए सबसेट है किसका? बी का, ये दिया गया है। तब बी ऐसा बनाइए कि ए बी का सबसेट हो, बी का उपसमुच्चय हो, मतलब ए वाले अवयव तो इसमें आपको रखने ही है। ठीक है, ए बी का उपसमुच्चय। बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी, थोड़ा कम ही कर लें, इसका अवयव एक ही रख देते हैं। बी बिलोंग्स टू सी, बिकॉज बी बिलोंग कर रहा है सी को। ये फर्स्ट 2 पहले वाले 2 तो दिए गए हैं, मीन ये तो लेकर चलिए, ये तो आपको बनाना है। ए सबसेट है बी का और बी सी को बिलोंग करता है। ए सबसेट है बी का, मीन ए के अंदर जो अवयव है वो सारे बी में भी शामिल है, ए के अंदर वाले अवयव सारे बी में भी शामिल है। बी बिलोंग्स टू सी, बिलोंग्स टू साइन तब लगता है जब ये पूरा का पूरा इसका एक अवयव हो, मतलब बी सेट पूरा सी का एक अवयव होना चाहिए। तब सी ऐसा बनाइए, सी बराबर हमने बनाया सेट 1 2 3, बी को पूरे को अंदर डाल दिया। बिलोंग्स टू साइन मीन ये पूरा इसका एक अवयव है, सबसेट साइन मीन इसके अवयव इसमें शामिल है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लगा दिया 4। बी बिलोंग्स टू सी। अब क्या ए बिलोंग्स टू सी? क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है? ए पूरा सी में शामिल है। ए क्या है? ए है सेट 1 2। क्या सी में शामिल है सेट 1 2? नो, सेट 1 2 सी में नहीं है। ठीक है, दिस एम्प्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, मीन आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? असत्य स्टेटमेंट है। सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, समझने वाला पार्ट है एक। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए सबसेट है बी का, ए बी का उपसमुच्चय है। ए को बना देते हैं 1 2। ए बी ऐसा बनाइए, बिकॉज ए उपसमुच्चय है बी का। ये पहले वाले 2 तो दिए गए हैं कि ये तो ये तथा ये तो है, ये तो दिया गया है। समुच्चय ऐसे ए बी से ऐसे बनाए
कि ये ट्रू हो, ये तो दिया गया है, आपको गिवन है कि ऐसे ही बनाना है कि ए उपसमुच्चय बी का हो और बी उपसमुच्चय सी का हो, तब ये देखना है या नहीं। ए उपसमुच्चय बी का, तब बी ऐसा बनाइए कि ए वाले सारे अवयव बी में भी मिले। यस, बना दिया, ठीक है। बिकॉज बी उपसमुच्चय सी का, बिकॉज बी इज सबसेट ऑफ सी, तब सी ऐसा बनाइए कि बी वाले सारे अवयव इसमें मिले, वो भी बना देते हैं सी समुच्चय भी, बी वाले सारे अवयव इसमें शामिल है। ए उपसमुच्चय बी का यानी ए वाले सारे अवयव बी में शामिल हो, बी उपसमुच्चय सी का यानी बी वाले सारे अवयव सी में शामिल हो। तब क्या ए उपसमुच्चय सी का है? यस, ए वाले सारे अवयव बी में, बी वाले सारे सी में, तो ए वाले तो सी में अपने आप ही आ गए। दिस इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ सी, मीन आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, जो उसने कहा है वो सत्य है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ सी। फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए 1 2 ऐसा बनाइए बी, बिकॉज ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, इसका सबसेट नहीं है तो बी ऐसा बनाइए, सबसेट ना हो 3 4 ही बना देते हैं सीधा, बिकॉज बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। सी ऐसा बनाइए कि बी वाले अवयव सी में ना हो, बाकी कुछ भी डाल दो। क्या हम ए वाले डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, डाल के देखते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर ट्रू है। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, बी सी का नहीं है, तब क्या ए बी सी का उपसमुच्चय नहीं है? ऐसा तो नहीं कहा। ए वाले अवयव बी में नहीं होने चाहिए, बी वाले सी में नहीं होने चाहिए, बी वाले सी में नहीं होने चाहिए, सी में ए वाले तो डाल सकते हो। ठीक है, हम तो ये लेके चलेंगे पहले दो, ये दिया गया है हमें, ये सिद्ध कर रहा है। यस, इससे ये प्रूव हो रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, इसने कहा ए सी का सबसेट हो ही नहीं सकता, नहीं। ये इसका स्टेटमेंट जो है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाला स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट है। आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है। ऐसा हो सकता है कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं हो, ए वाले बी में नहीं हो, बी वाले सी में नहीं हो, लेकिन ए वाले सी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स में चल रहा है आपका मैथ्स। यूट्यूब वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के भी सेंड किए जा रहे हैं आपको, वो भी देखिए। एंड मैं आपको सेट सेंड कर रहा हूं, आगे न्यू यूनिट्स भी स्टार्ट करेंगे अपने। सेट कंप्लीट होने वाला है बस नेक्स्ट 2-3 वीडियो में। x बिलोंग्स टू ए, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। माना ए ले लिया 1 2, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, ए वाले बी में नहीं है। ठीक है, मान लिया ये है बी में 3 4 5। ठीक है, x ए को बिलोंग करता है। ठीक है, x किसको बिलोंग कर रहा है? ए को, ए के सारे अवयवों को, सभी को, कोई भी ले सकता है कहीं से भी उठा के ए का कोई भी अवयव। ए बी में नहीं है, अब ए बी में नहीं है जबकि x तो ए का ही है, तो x b का कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। ठीक है, अब जैसे एज एग्जांपल यदि x दिया हुआ है a इज नॉट सबसेट ऑफ b, बिकॉज a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, तब b ऐसा बनाइए। ठीक है, यदि x इज इक्वल टू 1, तब x a को तो बिलोंग करता है। ठीक है, परंतु x b को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, मीन x a को बिलोंग कर रहा है और a वाले अवयव b में है ही नहीं, a b का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, तो a का अवयव b में है ही नहीं, तो x b को भी तो बिलोंग नहीं करेगा ना। इसने कहा x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b, मीन ये स्टेटमेंट जो है आपका वो क्या है? फॉल्स है। x b में नहीं होगा, x a का अवयव है, x अवयव है किसका? a का, और a के सारे अवयव b में है ही नहीं,
ए के अवयव है ही नहीं बी में, ठीक है। और x कुछ भी ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं कि 1 लें, हम 2 भी ले सकते हैं। x मर्जी से हर एक अवयव को किसी को भी उठा सकता है, ठीक है। आपको 1 मिल गया तो हो गएगा 2, 2 नहीं मिला, जैसे इसमें 1 डाल दो, 1 3 4 5, 1 3, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम 2 को नहीं डालते, b बना देते हैं 1 3 4 5। ए बी का उपसमुच्चय तो नहीं हुआ क्योंकि 2 नहीं है, तब x 1 ले लें, x 2 भी ले सकता है, वो कहेगा 2 नहीं है इसमें। मीन x बिलोंग्स टू ए का अर्थ x ए के सभी अवयव को बिलोंग करता है। मीन x किस गए ए का प्रत्येक अवयव, हर एक अवयव, कोई भी अवयव उठा के रखा जा सकता है, सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। ए एक समुच्चय जिसका अवयव बी में है ही नहीं, ठीक है, तो बी में है ही नहीं, अब x ए को बिलोंग करता है तो x बी को क्या नहीं करेगा, बिकॉज ए वाले अवयव तो बी में है ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बस इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिए, बहुत डीप क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक बार नहीं समझ में आए तो पीछे सेट एक बार पूरा रिवाइज करके देख लें, एक बार नहीं हो ना, पीछे का सेट एक बार रिवाइज कर लेना, वापस सारे वीडियो देखना, तब ये क्लियर हो जाएगा। ए सबसेट है बी का, ए ऐसा मान लेते हैं कि वो बी का सबसेट है, ए बराबर हमने ले लिया 1 2, ठीक है। ए सबसेट है किसका, बी का, तो बी में अवयव 1 2 3 4 कुछ भी डाल दें, ठीक है, बिकॉज दिया गया है ए सबसेट है किसका, बी का, तब बी ये बना देते हैं, ठीक है। x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, x ऐसा है कि वो b को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, b का कोई अवयव x नहीं है। तो अब x फिर a का अवयव कैसे हो सकता है, क्योंकि a तो सबसेट है b का, a तो सारा b में है, a तो सारा किस में शामिल है, b में शामिल है, तो a को तो गिनो ही नहीं, जो b का अवयव है वो अपने आप a का है, क्योंकि a तो पूरा b में शामिल हो गया। इसने कहा है x बिलोंग्स, बिकॉज x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b में नहीं है, ठीक है, x b में नहीं है, तो फिर x a में होगा या नहीं होगा बताइए, x a में होगा या नहीं होगा। x अगर b में नहीं है ना तो x a में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि a पूरा b में शामिल है, ठीक है, पूरा b में शामिल है। अब x अगर a को बिलोंग नहीं करता, x ऐसा अवयव है कि b में नहीं है, ठीक है, तब क्लियर है x किस में नहीं होगा, a में भी नहीं होगा, क्योंकि a तो पूरा b में शामिल है ही, क्योंकि a b का उपसमुच्चय है, अतः a का प्रत्येक अवयव b का भी एक अवयव है, और x इसने कहा है b का अवयव नहीं है, ठीक है, तो x a का भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि a वाले सारे अवयव तो b में पहले से ही आ चुके। इसने क्या कहा, इसने भी यही कहा है कि x अगर b का अवयव नहीं है तब x a का भी नहीं है, यस, इसने सत्य कहा है, सही बात है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां कंप्लीट होता है हमारा।